तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का तीसरा लेक्चर, यानी तीसरा चैप्टर और हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 3.1 के सभी एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुल 3 एग्जांपल हैं प्रश्नावली 3.1 में, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, और वही कॉन्सेप्ट्स जो है फिर से यूज होने वाले हैं आज इन सभी उदाहरणों में। ठीक है, तो यहाँ पर वही 3 सवाल हैं जो कि कल हमने लिया था और इन्हीं 3 प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो इन 3 प्रश्नों में अलग अलग कंडीशंस मुझे मिले थे, अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त हुई थी। तो क्या था पहला, यानी यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। जो पहला सवाल था, ये जो पहला सवाल था, x-2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, तो ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था किसी भी पॉइंट पर। मान लो कोई भी पॉइंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पर x, y पर प्रतिच्छेद कर रहा था। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या नाम हम देंगे इसे? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन पर आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि सभी के सभी आ जाएं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा भैया कंडीशन था, ये जो दूसरा सवाल था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो पहली रेखा है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा भी मैं, हाँ, ये जो पहली रेखा रेखा है ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसको मैं सही से कर दूं, हाँ, ये पहली रेखा है। और उसके बाद भैया दूसरी जो रेखा थी, जो दूसरी रेखा ठीक बिल्कुल इसके ऊपर बन रही थी, ठीक बिल्कुल इसके ऊपर। इसको मैं पतला कर दूंगा तब आपको जनाई देगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर बन रही थी। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये रेड वाला है और ये येलो वाला। ठीक है, इसको मैं येलो कलर से कर देता हूं तब आपको, ये कौन सी रेखा है? ये संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है? संपाती। यहाँ पर मैं व्हाइट पेन से संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक, इस तरीके से। इतनी बात आपने समझा। पहले में क्या था? जब रेखा एक पॉइंट पर कट करे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जब देखो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को हर पॉइंट पर कट कर रही हैं, हर पॉइंट पर, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी रेखाएं? संपाती। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये संपाती रेखा। अब तीसरे कंडीशन पर आते हैं भैया। तीसरा कंडीशन सिंपल सा था कि एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, जैसे ये वाली लाइन, देखो ये एक दूसरे के क्या है? समानांतर पर हैं। यानी यहाँ पर भी देखो वही डिस्टेंस है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, और ये अनंत तक ऐसे चलती चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक। कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो इस तरीके से मैं अच्छे से बना दूं ताकि आपको जनाई दे, ठीक, इस तरीके से। तो इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम, मतलब नाम दिए थे कल, इसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं, क्योंकि समानांतर हैं, तो समांतर रेखाएं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को, यहाँ पर मुझे एक टर्म और डिफाइन करना है, इस नाते मैं इन सभी चीजों को आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा भैया, इसको हम लिख सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल। ठीक, संपाती रेखा अनेक हल। ठीक है, उसके बाद समांतर रेखा कोई हल नहीं। इतनी चीजें हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, कोई हल नहीं। अगर मैं उस पॉइंट को कल ही बता देता तो आपका मतलब जो है एकदम रायता फैल जाता है, इस नाते मैंने नहीं बताया। अब यहाँ पर आज मैं बता रहा हूँ। इतनी चीजें हमने कल पढ़ा था। पहले क्या पढ़ा था? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल, संपाती रेखाएं अनेक हल, और समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी, किसी भी पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं मिल नहीं रही हैं, इस नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है, संगत और असंगत। संगत और असंगत, इसका मतलब ये होता है कि वे रेखाएं या फिर वह सवाल, वह प्रश्न जो जो मतलब जिसके केवल मतलब
एक सेकंड, सवाल नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, चैप्टर के नाम पर बोलेंगे। वह रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक हल हो। कम से कम एक हल का मतलब ये है कि या तो एक हल हो या तो एक से अधिक हल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, ठीक। और उसके बाद जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम असंगत कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे संगत। और नेक्स्ट, एक सेकंड में सवाल में देख लूं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम संगत कहेंगे क्योंकि इसका कम से कम एक हल तो है। और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, असंगत? नहीं भैया, असंगत नहीं कहेंगे। कम से कम एक हल होना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना हल हो वो सभी के सभी संगत कहलाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, क्या ये संगत है? नहीं, संगत नहीं है क्योंकि इसके कोई हल नहीं है, तो असंगत। सिंपल सी बात है, जिसका एक हल होगा या एक से अधिक हल होगा संगत कहलाएंगी, और जिसका कोई भी हल नहीं होगा वह असंगत कहलाएंगी। इस तरीके से हमने इसको फिर से आज मतलब अच्छे से रिवाइज भी कर लिया और नए टर्म को भी समझ लिया। अब आज आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इन सभी को पढ़ लिया था, ठीक है। अब आते हैं अपने पहले उदाहरण पर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तो मैं चैप्टर साइड कर दूंगा, जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण एक, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस थ्री वाई बराबर 6, 2x माइनस थ्री वाई बराबर 12, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, संगत है, यानी ये जो समीकरण है ये इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जो ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, अगर यह इक्वेशन या समीकरण संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, तो हमें सबसे पहले ग्राफ द्वारा जांच करना है। देखो यहाँ पर उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए दो बार पूछ लिया है, इस नाते में कंफ्यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ द्वारा जांच करना है कि क्या ये दोनों संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो आइए सबसे पहले मैं समीकरण को लिख लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने समीकरण को लिख लिया हल, ठीक। हल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। इसको मैं यहाँ पर ऐसे, आजा भाई, कॉपी एंड, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत हालत खराब हो जाएगा। इस नाते मैं इसको यहाँ पर, वही सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको छोटा कर दिया है, जूम आउट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं सीधा अब आगे लिखता चलूंगा, ठीक है। इसको मैं, एक सेकंड, अरे भाई फिर से ले आ गया, कॉपी, दो की जरूरत है तो दो, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, हल। हल में क्या लिखना है, x प्लस थ्री वाई बराबर 6, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 6 के लिए, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इधर आ जाओ आप। अब इसके लिए कैसे कैसे करेंगे, हम सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो y की कौन सी वैल्यू रखो जिससे कि 6 बन जाए, तो 2 रखना पड़ेगा। अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x को 6 रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को, 2x माइनस थ्री वाई बराबर 12 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2x माइनस का थ्री वाई बराबर 12 के लिए, ठीक। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको तेज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एकदम एक्सपर्ट बना दिया है इस वाले इन इन चीजों में, ठीक है। एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो वाई की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कि ये प्लस का 12 बन जाए। ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पर अगर हम माइनस का 4 रख देंगे तो प्लस का 12 बन जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पर जो है y की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं तो x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी, ठीक। अब इसको हमें सबसे पहले ग्राफ पर दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, इसको वाले को, इस वाले को, आ जाइए। यहाँ पर क्या है, x पर 0 चलना है और y पर 2। x पर 0 यानी इधर हमें बढ़ना ही नहीं है, y पर 2 यानी 1 2, यानी इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, मैं लिख दूंगा, यहाँ पर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, a पॉइंट ब्रैकेट में 0,2, या फिर केवल 0,2 लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर 6, वाई बराबर 0, यानी एक्स पर 6 चलना है, वाई पर 0। एक्स पर 6 यानी 1 2 3 4 5 6, एक्स पर 6 की बात कर रहा है, और वाई पर कितने की बात कर रहा है, 0। वाई पर 0 की बात कर रहा है, तो यानी ऊपर हमें जाना नहीं है, बस यही हमारा पॉइंट है। इसको हमने बी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक।
तो क्या है 6,0 इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है, आइए मिला देते हैं। ये रेड कलर का पेन है। हाँ ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब उसके बाद आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या है, एक्स पर 0 चलना है, वाई पर -4। एक्स पर 0 और वाई पर -4 चलना है, यानी यहाँ पर एक्स पर 0 यानी ये इधर में जाना नहीं है, वाई पर -4 यानी -4,0 ये है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, इसको मैं मान लेता हूँ पी। ठीक है, पी मान लिया 0, -4। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स पर 6 वाई पर 0, यही पॉइंट आ गया। ठीक, एक्स पर 6 वाई पर 0, 6,0। तो अब आइए इसको मिला देते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, इसको आप नीचे और बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जो है जगह नहीं था, लेकिन ऐसे आप नीचे बढ़ा, मतलब ये नीचे पूरा ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि 6,0 पर कट कर रहा है। और एक चीज क्या आपने नोटिस करा कि यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। केवल एक हल होगा, और वो कौन सा हल होगा, बी ब्रैकेट में 6,0, यही हमारा हल होगा। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, अब आगे कैसे हमें सॉल्व करना है, आइए उसके बारे में सबसे पहले अब हम इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, पैमाना मान लीजिएगा। पैमाना, पैमाना हम क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक, एक्स वाई दोनों के लिए, एक्स कॉमा वाई दोनों के लिए। ठीक, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। इसको आप लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डायरेक्टली केवल एक पर ही है तो इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइए यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को, ये थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ पेन। यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को 6,0 पर, 6,0 ठीक पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया, यानी किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, 6,0 पर। तो अब हमें नीचे क्या लिखना है, अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः इस युग्म का, अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से एक हल, एक हल, एक हल क्या है, x बराबर 6, कॉमा y बराबर 0। वही तो लिखा है, x बराबर 6, y बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 6, y बराबर 0 है। और नीचे लास्ट में आपको एक पॉइंट और लिखना है, अतः यह संगत है, क्योंकि हमें ये भी जांच करना है कि क्या ये समीकरण संगत है या फिर नहीं। क्योंकि इसकी कम से कम एक हल प्राप्त हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है, या फिर मैं लिख सकता हूं अतः यह संगत है। ठीक, पूर्ण विराम। इस तरीके से हमने इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न, हाँ, अभी जैसा कि मैंने वही ग्राफ देखो एकदम सेम वैसे ही बनाया। आप जब अपना एग्जाम्पल खोलेंगे तो वहां पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। देखो ये आपका ग्राफ है, और यहाँ पर देखिए -4 पॉइंट है, और यहाँ पर 6 है, 6,0 पर देखो सोल्यूशन आ रहा है। और हाँ, ये आप दर्शा दिया करिएगा। यहाँ पर अगर मैं दर्शाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये किस चीज का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये जो है
2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफ है। 2x माइनस 3y बराबर 12। और ये किसका ग्राफ है? ये जो है हमारा ग्राफ है x प्लस 3y बराबर 6 का। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल पर आने से पहले मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको मैं नीचे लेकर के आता हूँ। यहाँ पर ये हमारा दूसरा प्रश्न सब प्रश्न है। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर लूंगा कॉपी, क्योंकि आगे मुझे काम में लेना है इसको। हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि, यानी सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। समीकरण युग्म, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये है, संगत है। हमें सबसे पहले जांच करना है कि ये, वही पहला ही सवाल है भाई, पहला ही सवाल मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, दूसरे सवाल पर आते हैं। ये वाला दूसरा प्रश्न है ये। ठीक है, उसको मैं डिलीट, चलो बाद में कर दूंगा। हाँ, ये हमारा दूसरा सवाल है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। क्या बोला है? हल नहीं है। हमें ये जांच करना है, हल है या फिर नहीं, हमें जांच करना है। ठीक है। अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से निकल है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें बताना है ये वाला कंडीशन होगा या ये वाला कंडीशन होगा या फिर ये वाला कंडीशन। तीनों कंडीशन यहाँ पर लिखी गई हैं। अब हमें ग्राफ जब हम दे बनाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इस सवाल को। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, कर देता हूँ मैं पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ जूम आउट। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको कॉपी कर लो भाई, नहीं तो बाद में काम आएगा इसका। हम्म, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखना है किसके लिए? 5x माइनस 8y प्लस 1। 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 के लिए। या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो समीकरण एक से। ठीक है। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो समीकरण एक से, तब भी कोई प्रॉब्लम। एक सेकंड तो, हाँ, इसको अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये प्लस का 1 मतलब माइनस का 1 बन जाए, जिससे ये 0 हो जाए, यानी हमें 0 बनाना है ओवरऑल। तो यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर अगर मैं माइनस का 1/8 रखता हूँ या प्लस का 1/8, आप रख करके देख लीजिएगा, यही आएगा 1/8। ठीक है। या फिर एक सिंपल सा नंबर लेने के लिए 1/8 ये भी आप ले सकते हैं। फिर आइए अगले पर चलते हैं। अगर मैंने इसको 0 बना दिया तो यहाँ पर हमें माइनस का 1/5 लेना पड़ेगा। ठीक। लेकिन ये दोनों के दोनों वेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको बनाएंगे एक्यूरेट बनेगा नहीं। इस नाते इन दोनों को अभी के लिए हटा दो। एक सेकंड, ये इससे मिटाओ यार। ऐसा नंबर चूज करो जो कि आसान हो। ठीक है। क्योंकि अपने को यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट अगर बन जाएगा तो फायदा रहेगा कि नहीं। यहाँ पर कौन सा नंबर लें हम लोग? 5 दूना 10, 8 एक 9 नहीं, 5 तिहाई 15, एक 16, हाँ 3। एक्स बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो वाई बराबर क्या लेना पड़ेगा? 2। ठीक। तो ये बराबर आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ये 0 बनेगा। उसके बाद 50, 25, 8 त्रिक 24, हाँ। अगर मैं x बराबर 5 लेता हूं तो y बराबर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3। आप रख करके देख लीजिएगा, दोनों एकदम सेम आएंगे। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर अगले पर आते हैं। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जो हर में 5 लिखा है इसको हम एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 15x माइनस का 24y प्लस का 3/5 बराबर 0। अब ये 5 इधर जाएगा। ठीक है। अब ये जो 5 है आपका, ये 5 इधर जाएगा तो क्या होगा? ये 0 से 5 शून्य शून्य यानी 0, ये फिर से बन जाएगा। तो यानी 15x माइनस 24y प्लस का 3, एक सेकेंड, 24y प्लस का 3 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये आ गया। अब इसमें हमें 3 कॉमन करना है। अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं, हमने 3 कॉमन कर लिया तो क्या हुआ? 5x, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, माइनस 3 8 24 यानी 8y
माइ प्लस 3 एकम नाम 3 1 बराबर 0। अब इस 3 को जब हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये कट करके फिर से 0 बन जाएगा, क्योंकि 0/3 फिर से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सीधा अगर डायरेक्ट मैं मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, इसको आप मिटा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे मिटा दिया। अब ये कुछ इस तरीके से आया, यानी कि 5x माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 0। ये तो वही समीकरण वापिस से बन गया है ब्रो। यानी अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है, तो वही चीजें फिर से आ जाएंगी, ठीक है। यानी क्या ये संपाति की ओर चल रहा है? हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर आप जब रेशियो करोगे A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, चाहे तो आप करके देख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे, वाई की वैल्यू 2 और 5 3। ठीक, वही चीजें फिर से रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, 3 2 5 3। तो यहाँ पर x पर 3 चलना है, y पर 2। आइए ग्राफ पर दर्शा देते हैं। वो तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, हमें क्या केवल जानना था, हमें जानना था कि अद्वितीय हल होंगे या परिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, केवल हमें ये बताना था, आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा A1/A2 वाला रूल लगा करके यहाँ पर हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि ये संपाती रेखाएं हैं तो वहां पर हम सीधा लिख सकते हैं अतः यह परिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन अभी हम ग्राफ पर दर्शाने चाहते हैं, क्योंकि ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 2। x पर 3 चलना है, y पर 2 चलना है, 1 2, यानी ये वाली पॉइंट की बात कर रहा है। तो ब्लैक पेन ले लेता हूं, x पर 3 y पर 2, 3 2, ठीक। अब अगले पर आते हैं, 5 3, यानी x पर 5 चलना है, y पर 3 1 2 3। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 5 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम मिला देते हैं इस वाले से, कुछ इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, मिला दिया है। और यही हमारे प्रश्न का क्या है, आंसर है। ठीक, ये हमारे प्रश्न का क्या है, मतलब आंसर तो अभी नहीं हुआ, हम पहले वाले को दर्शाया, अब दूसरे वाले को आइए दर्शा लेते हैं। दूसरे वाले को आइए दर्शाते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, ब्लैक कलर से मैं ले लेता हूँ, क्या है, 3 2, वही पॉइंट फिर से आएगा, 3 2 5 3, ठीक। अब यहां से मैं इस ग्राफ को ऐसे कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, ये ब्लैक वाला, ठीक। और उसके बाद ये कौन सा वाला है, ये आपका रेड वाला। यानी दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे पर हमेशा लाई कर रहे हैं। यानी कि इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी होगा, कहाँ पर, रेड पेन से, ये भी सोल्यूशन है, ये भी 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 है। क्या ये है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नीचे, हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को अपरिमित रूप से अनेक बार प्रतिच्छेद मतलब अनेक बार कट कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेखाएं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये रेखाएं, ठीक है, यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को अनेक अपरिमित रूप से या फिर अनेक बार काटती या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीधा आते हैं, अतः दिए गए समीकरण का अपरिमित जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। अतः दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से
अनेक हल है, क्योंकि यह समपाती है। और यहाँ पर भी हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रेखाएं समपाती हैं, अतः दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को सॉल्व कर लिया है। आइए तीसरे और आखिरी सवाल, आखिरी उदाहरण पर आते हैं, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, आइए इसको अब कैसे सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले आपको जो जो लिखा है उसको देख लेते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, पैंट और स्कर्ट, ठीक। उसके बाद क्या है, सेलिंग लगी थी। उसके बाद जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, ठीक है, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी है, दोगुनी से दो कम है। यही है, देखो क्या है यहाँ पर, ये सवाल हमें ध्यान देना है, हमें इतने पॉइंट पर ध्यान देना है। कितने कितने पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूं। ये क्या है कि, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की, अरे भाई तीर बन रहा है जबकि ये बनना चाहिए, ये स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तब सवाल आसानी से बन जाएगा। क्या लिखना है, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। दो चीजों की बात हो रही है, किसी किसी बात हो रही है, स्कर्ट और पैंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना माना स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या हमने एक्स मान लिया। उसके बाद हमने दूसरा क्या माना, तथा पैंटों की संख्या, वैसे तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा होगा, पैंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वाई। स्कर्ट की संख्या एक्स और पैंटों की संख्या वाई है। तो यानी अब कह क्या रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, ठीक। स्कर्ट की जो संख्या है एक्स, खरीदी गई पैंटों की संख्या यानी वाई, पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। यानी पैंटों की संख्या की दोगुनी अगर मैं कर देता हूं और उसमें दो घटा देता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाता है। फिर से समझो, फिर से समझो, अभी नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझाने के लिए ही तो हूं यहाँ पर। कहने का मतलब क्या कह रहा है सवाल, देखो हमने स्कर्ट की संख्या एक्स मान लिया, पैंटों की संख्या वाई मान लिया। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से, खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है, यानी दो घटा दिया, बात खत्म, ठीक। ये स्कर्ट की संख्या मिल गई, ये पहला समीकरण हमने इसको मान लिया, ठीक है। ये बॉक्स हमने बना दिया और इसको हमने कौन सा समीकरण नाम दे दिया, समीकरण ए, ठीक। अब आप आ जाइए इधर। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न, दूसरे पर आते हैं। क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है, ठीक। दूसरा जवाब इन्होंने दिया, क्या दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है। यानी इन्होंने दूसरे तरीके से भी जवाब दिया, यानी दो जवाब दिया, ठीक है। यानी चंपा ने दो सवाल, मतलब जब चंपा की सहेलियों ने सवाल पूछा तो चंपा ने दो तरीके से जवाब दिया। पहला जवाब ये दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के दो गुनी से दो कम है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये दूसरा जवाब क्या है, मतलब दूसरा सवाल क्या है कि, मतलब दूसरा उत्तर, स्कर्ट की संख्या यानी एक्स, ठीक। इसको व्हाइट कलर से हम लिखते हैं, एक्स बराबर है क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, यानी खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से, यानी फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, चार गुनी से भी चार कम है, माइनस चार कर देंगे, ठीक। कहने का मतलब समझ आए, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की चार गुनी से चार कम है, ठीक। इस तरीके से हमने इस सवाल को यहाँ पर, एक सेकंड उतना ऊपर नहीं करना है, इसको यहाँ पर, ये दूसरा समीकरण हमारे पास मिल गया। अब बस हमें दो ही समीकरणों की आवश्यकता थी और सवाल में केवल दो ही तरीके से उत्तर भी मिला था, तो ये दूसरा समीकरण। अब इसको हमें सिंपल से सॉल्व करना है ग्राफी विधि से, ठीक है। तो भाई इसको हल कर लेते हैं।
इसको हल करेंगे तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरफ अगर लेकर के आओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपकी इच्छा है, आप लेकर के आना चाहते हैं तो ला सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू वाई प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, या फिर इसको उधर ही रहने दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर का माइनस का 2। ठीक, इसको सीधा हम अपने सवाल में यूज करेंगे। सवाल में यूज का मतलब क्या है भैया, यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे हल। हल तो पहले ही लिखा है, तो यहाँ पर अब कॉमा करेंगे, क्या है, x बराबर 2y माइनस का 2। ठीक, तो यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगा x माइनस टू वाई बराबर माइनस का 2। ठीक, के लिए। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अरे यार वो वाला कहाँ पर गया भाई, जो मैंने बनाया था, गायब हो गया क्या यार, ये था ना। इसको कैसे बनाएंगे फिर से वैसा, ग्राफ जैसा। चलो ठीक है, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तब उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, x माइनस टू वाई माइनस 2 के लिए आओ सबसे पहले डिब्बा बना लेते हैं। डब्बा, डब्बा बनाओ, इसको हल करना है। हल करो, इसको मैंने x मान लिया, एक को y। x पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की क्या वैल्यू रखूँ कि माइनस 2 हो जाए, तो 1 रखना पड़ेगा भैया। उसके बाद अगर मैं इसको 0 बना दूँ, y को 0 रख देता हूँ, तो x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, माइनस का 2। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब आइए अब दूसरे कंडीशन पर चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब दूसरे कंडीशन पर चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ये समथिंग लाइक दिस। अरे यार, क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, पीछे चल पीछे चल। हाँ, तो अब दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 4y बराबर माइनस का 4 के लिए। हल करने से ज्यादा टाइम तो यही सब करने में चला जाता है। फिर देखो, ये गर्मी इतना है ना, एकदम मूड खराब हो जाता है फिर। हाँ, अब यहाँ पर ये तो सेम वैल्यू तो रहेगा नहीं, इसको मिटा लो। अब यहाँ पर आइए लिख देते हैं क्या, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब यहाँ पर क्या है, x0 y1। उसके बाद अब इस पर फिर आगे करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको 0 मान लिया, तो यहाँ पर इसको मुझे माइनस का 4 मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। तो इसको हमने -4 कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर अब हमें ग्राफ पर अब इसको प्लॉट करना है। तो अगले पेज पर चलेंगे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा। ठीक है, जो भी कंक्लूजन आएगा। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैं सबसे पहले इसको चलता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा लॉक। हाँ, अब इसको फिर से ओपन करो, और इसको कर लो भाई कॉपी। बस काम हो गया अपना। ये क्या भैया, आपने तो पूरा मिटा दिया इसको लाने के लिए भाई। इसको भी यहीं पर सीधा कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। चलो, तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, पहले इक्वेशन को आइए करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, x0 y1, x0 y1। तो ब्लैक कलर पेन से x पर 0 चलना है और y पर 1, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा है। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, हाँ बिल्कुल सही। ये कुछ इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 1। ठीक, ये। उसके बाद क्या कह रहा है, x-2 y0, x-2 यानी x पर -2, 1 2 यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक, और आ, y किसकी बात कर रहा है, y0। ठीक, y पर चलना नहीं है यहाँ पर, यानी ये पॉइंट। ठीक, उसके बाद इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, -2, 0।
अब इसको मिला देना है जैसा कि हम करते आए हैं, तो मिला दो भाई रेड कलर पेन से। तो कुछ इस तरीके से अपना जो है पॉइंट आ चुका है। अब आइए फिर अगले वाले पर चलते हैं, इस वाले पर x0 y1, x0 y1, x पर 0 चलना है, y पर 1, यानी यहीं पर फिर से आ गया, यानी 0, 1 वही पॉइंट फिर से आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x-4 y0, x-4 यानी x जो है आपका -4 है और y 0, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है, x-4 y0, ठीक। यानी ये और इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको लिखना है, क्या लिखना है आप भूल रहे होंगे, यहाँ पर आपको लिखना है इस समीकरण का नाम। तो क्या है समीकरण का नाम, x-2y बराबर -2, x-2y प्लस का 2 बराबर 0 भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आइए इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं, इन दोनों को हमने वापस से मिला दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो यहाँ पर ये देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जब एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो ये भैया प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई तो इसके एक हल होंगे, और वो कौन सा हल होगा, 0, 1 होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज यहाँ पर लिखना है, वो क्या चीज है भैया, आप क्या भूल गए हैं, इस चीज को लिखना, x-4y प्लस का 4 बराबर का 0, x-4y प्लस का 4 बराबर का 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि क्वेश्चन मैंने शायद गलत पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन एकदम सही था और एकदम सही तरीके से सवाल भी हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, पीछे आइए जानते हैं यहाँ पर कैसे लिखना है, आइए लिख देते हैं। कई स्टूडेंट का एक डाउट रहता है, क्या रहता है कि वो सोचते हैं अगर भैया मान लीजिए एग्जाम में ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसके नीचे यहीं पर आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली संभवतः आपको ग्राफ मिले, ठीक है, संभवतः आपको ग्राफ मिलेगा। तो बीच में जहां पर इस सवाल को आप हल करेंगे उसी में आपको उस ग्राफ को मतलब क्या कहते हैं डाल देना है, ठीक है। वो बाकी चेक हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ नहीं मिलता है इन द केस, तो आपको वहां पर ऐसे नहीं कि ऐसे करके खाना बनवाई लगा बस गणित वाला चलिए डिब्बा बना ले तब हल करी ना। बस आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐसे ही मान लीजिए लाइन बाय लाइन ऐसे रहेगा आपके पास, लाइन ऐसे, ठीक है। तो बस आपको एक अंदाजा से मतलब ऐसे एक मतलब गाढ़े पेन से, ब्लैक पेन से आप करिएगा इसको। पहले एक्स और वाई अक्ष बना लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था। उसके बाद उसी आधार पर आप पॉइंट बना लेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, 1 2 3 4 वाई अक्ष की तरफ, माइनस वाई अक्ष की तरफ -1 -2 -3, ठीक। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद आप पॉइंट्स को दर्शाएंगे अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसके बाद आप हल करके लास्ट में आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ग्राफ पर आपको नंबर मिल जाएगा। और जो है आपके पेपर में ऐसा जरूरी मतलब जैसे स्पेसिफिक रूप से नहीं लिख कर क्या था कि आप ग्राफी विधि से ही हल कीजिए। बाकी जो दो हल हैं, बाकी दोनों एक्सरसाइज यानी 3.2 और 3.3 में हम जो पढ़ने वाले हैं, तो वो उस वाले पार्ट में कवर हो जाएगा, तो घबराइए मत, ठीक है आप लोग। बीच में मैं मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, नहीं तो लास्ट में मैं बताता ही। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर अब लिखना क्या है, यहाँ ये रेखाएं मतलब इसके नीचे यहाँ पर लिखना है, वैसे तो मैं यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ है रेखाएं, नहीं ये रेखाएं, ये रेखाएं, यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को इस पर कट कर रही हैं भैया 0, 1 पर, ठीक। 0, 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, या फिर प्रतिच्छेद कर रही हैं। उसके आगे हमें क्या लिखना है, अतः इस युग्म का, यहाँ पर आगे क्या लिखना है, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का या फिर इस युग्म का, अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से, अद्वितीय फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है, अद्वितीय रूप से एक हल
x बराबर क्या है, x बराबर 0 व y बराबर 1, ठीक होगा। और यहाँ पर मतलब ये अद्वितीय रूप से एक हल ये होगा। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताना है कि कितना हल होगा, क्या होगा, और अगर ये एक हल है तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में संगत भी लिख सकते हैं, अतः यह संगत है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सवाल में हमें क्या ज्ञात करने को कहा है, सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो यहाँ पर वो चीज हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चंपा ने, एक सेकंड, चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट, तो स्कर्ट की संख्या, चंपा ने कितनी स्कर्ट खरीदी, 0 स्कर्ट। 0 स्कर्ट, इतना सब करने के लिए मतलब 0 स्कर्ट खरीदा है और इतना बढ़ा चढ़ा के इतना लंबा सवाल के रूप में जवाब दे रहे हैं, मतलब ताकि उनको लगे कि मैंने 0 स्कर्ट खरीदा है, ताकि आप लोग सॉल्व ना कर पाओ। अरे भाई क्या है यार, 0 स्कर्ट है सीधा बता दो। चंपा ने 0 स्कर्ट खरीदा, चलो एक पैंट खरीदा है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद तथा एक, एक सेकंड, तथा चंपा ने एक क्या खरीदा, पैंट खरीदा, ठीक। यहां पर आपको अतः लिख देना है, अतः यही आपका मेन आंसर है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूं वैसे पे भी, इसको मैं बस ये एक तरीके से आपको, ताकि लगे कि प्रोफेशनल तरीके से मैंने उत्तर लिखा है, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो मतलब है इस चीज का, इसका खरीद नहीं खरीदा हो जाएगा, थोड़ा रुक जाओ मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ANSWER, ठीक। इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। ग्राफ यहाँ पर मैंने बना दिया है, उदाहरण 3 का ग्राफ, उदाहरण 3 का ग्राफ पूरा मैंने सोल्यूशन कर दिया है। 3 सवाल उदाहरण हो चुके हैं, और ये तीसरे का इस तरीके से भी आप कर सकते हो, एक्स और वाई मानने में। बस आप, आपका मतलब मेन आंसर यहाँ पर सही आना चाहिए। मतलब चंपा ने 0 स्कर्ट खरीदा, ये नहीं होना चाहिए कि चंपा ने 1 स्कर्ट और 0 पैंट, ये नहीं। उत्तर एकदम सेम आना चाहिए, स्कर्ट की संख्या और पैंटों की संख्या एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। आप एक्स और वाई चाहे जिसको मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सवाल बता दिया है। और पेपर में जनरली यहाँ से मतलब प्रश्नावली 3.1 से ग्राफी विधि पर आधारित सवाल नहीं आते। जैसे ये सवाल अगर पेपर में आता है तो आपको, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा रहेगा कि इसको ग्राफी विधि से ही हल करो। इन केस अगर आ जाता है तो आपको भाई ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये केवल 2 ही सवाल हैं, नहीं 2 सवाल नहीं है, 7 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। तो 7 के सातों सवालों को हो सकता है हम अगले एक्सरसाइज में कवर करें, या फिर 2 पार्ट में इसको हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका आज पूरा लेक्चर उदाहरण वाला समाप्त होता हुआ है। अब बाकी प्रश्नावली के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। और हाँ, ये सारी चीजें अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं और फ्री शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।